लियो टोल्स्टॉय की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। कहते हैं कि पुराने रूस में एक विधवा महिला रहती थी। कुछ दिन पहले ही उसके पति की मौत हुई थी। उस विधवा की 3 छोटी छोटी बेटियां थीं। पति की मौत के बाद समाज के कुछ पुरुष उसे कुदृष्टि से देखने लगे थे। बेबस लाचार उस महिला का कोई सहारा नहीं था। पति के गम में बीमार पड़ गई, ऊपर से उन बच्चियों की चिंता थी कि कैसे मैं इनका लालन पालन करूंगी, इन्हें क्या खिलाऊंगी, इन्हें क्या शिक्षा दूंगी। ऐसी बातों को सोच सोच कर उसकी तबीयत बिगड़ गई। उस महिला का अंत समय निकट आ गया। एक दिन मृत्यु के देवता ने अपने एक दूत को भेजकर पृथ्वी पर इस विधवा स्त्री की आत्मा को लाने के लिए कहा। देवदूत आया, परंतु वहां का भयानक मंजर देखकर चिंता में पड़ गया। उसने देखा कि 3 छोटी छोटी लड़कियां चीख रही हैं, पुकार रही हैं। एक तो इतनी छोटी है कि वह अभी भी उस मृत स्त्री के स्तन से लगी है। एक रोते रोते सो गई है, उसके आंसू उसकी आंखों के पास सूख गए हैं। ये करुणा में दृश्य देखकर देवदूत के हृदय में दया आ गई। उसने उन बच्चियों की दशा नहीं देखी गई। देवदूत ने सोचा, इन बच्चियों का पिता पहले ही मर चुका है। अब यदि मैं इस स्त्री के प्राण लेकर गया तो ये बच्चियां किसके सहारे रहेंगी? कौन इन्हें संभालेगा? कौन इनका पालन पोषण करेगा? यही सब बातें सोचकर वो यमदूत उस स्त्री के प्राण लिए बिना ही लौट गया। मृत्यु के देवता ने पूछा कि तुम खाली हाथ क्यों आ गए? उसने कहा, मैं ना ला सका उस स्त्री को, मुझे क्षमा करें। लेकिन आपको स्थिति का पता ही नहीं है। 3 जुड़वा बच्चियां हैं, छोटी छोटी दूध पीती, एक अभी मृत स्तन से लगी हुई है। एक रोते रोते सो गई है, दूसरी अभी चीख पुकार रही है। हृदय मेरा ला न सका। क्या ये नहीं हो सकता कि इस स्त्री को कुछ दिन और जीवन के दे दिए जाएं? कम से कम लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाएं, क्योंकि उन 3 बच्चियों को कोई देखने वाला भी नहीं है। और पृथ्वी लोक के मनुष्य तो बिना फायदे के तो नमस्कार करना भी नहीं पसंद करते, तो उन बच्चियों की देखभाल क्या करेंगे? देवदूत की बात सुनकर मृत्यु के देवता ने उसे डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख देवदूत, क्या अब तू उससे ज्यादा समझदार हो गया जिसकी मर्जी से मौत होती है, जिसकी मर्जी से जीवन होता है? तुम कौन होते हो विधाता के लेख को बदलने वाले? तुमने उस स्त्री को ना लाकर ईश्वर के नियमों का उल्लंघन किया है। तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, इसलिए तुम्हें इसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। जाओ, जिस पृथ्वी के मनुष्य से तुम्हारी ममता है, उसी पृथ्वी पर मनुष्य बनकर अपना पाप भोगो। और जब तक तुम 3 बार ना हंस लोगे अपनी मूर्खता पर, तब तक पृथ्वी से स्वर्ग में वापस ना आ सकोगे। यहाँ पर मृत्यु के देवता की बात समझने योग्य है कि जब तक 3 बार ना हंस लोगे अपनी मूर्खता पर, क्योंकि दूसरों की मूर्खता पर तो अहंकार हंसता है। जब हम अपनी मूर्खता पर हंसते हैं तो अहंकार टूटता है। देवदूत को लगा, सही तो मैं ही हूँ, तो हंसने का मौका कैसे आएगा? देवदूत को जमीन पर फेंक दिया गया, बिना कपड़ों के, एकदम नंगा, जैसे जन्म के समय नवजात शिशु होता है, निर्वस्त्र। देवदूत नग्न अवस्था में सड़क के किनारे पड़ा ठंड से ठिठुर रहा था। वहीं से एक मोची गुजर रहा था। वो मोची ठंड से अपने बच्चों को बचाने के लिए कपड़े लेने जा रहा था। रास्ते में ठंड से ठिठुरता देख एक नग्न व्यक्ति को देखकर उसे दया आ गई। उसने अपने बच्चों के लिए तो कपड़े नहीं लिए, लेकिन उस देवदूत के लिए कपड़े और कंबल जरूर खरीद लिया और वे कपड़े लाकर उस देवदूत को दे दिए। देवदूत कहने लगा, हे भाई, आपने मुझे कपड़े देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, लेकिन कपड़े देकर आपने ठंड से तो मेरा दुख दूर कर दिया, पर मेरा ना तो कोई घर है, ना कोई परिवार, ना भोजन का कोई साधन। तब मोची बोला, हे भाई, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा सारा खर्च उठाऊंगा। अब वो मोची देवदूत को लेकर घर पहुंचा। उधर मोची की पत्नी ने देखा कि उसका पति बच्चों के लिए कपड़े लेने गया था। कपड़े बपड़े तो कुछ लाया नहीं, उल्टा एक आदमी को घर बुला लाया है। पत्नी अपने मोची पति से लड़ने लगी, उसे भला बुरा कहने लगी। यह देखकर वो देवदूत पहली बार बहुत जोर जोर से हंस पड़ा।
मोची ने देवदूत से पूछा, अरे भाई तुम हंसते क्यों हो, ऐसा क्या देख लिया तुमने? तब देवदूत ने कहा, हे भाई, मेरी हंसी का रहस्य मैं आपको अभी नहीं बता सकता, समय आने पर मैं तुम्हें स्वयं बता दूंगा। अब तो वह देवदूत उस मोची के घर में रहने लगा और कुछ ही दिनों में उसने मोची का सारा काम सीख लिया। देवदूत के द्वारा बनाए गए जूते और चप्पलें खूब बिक रही थी। चंद दिनों में ही मोची धनवान हो गया। दूर दूर तक उसके जूते प्रसिद्ध हो गए थे। यहाँ तक कि राजा महाराजा तक उसे जूते बनवाने का आदेश देते थे। जब से देवदूत उसके घर आया था, उसकी तो किस्मत ही चमक गई थी। धन की कोई कमी नहीं रह गई थी, सब कुछ अच्छा चलने लगा था। एक दिन राजा का एक सैनिक एक चमड़ा लेकर उस मोची के पास आया और बोला, देखो, हमारे महाराज इस चमड़े के जूते पहनना चाहते हैं। ये चमड़ा बहुत कीमती है, तुम इसके ठीक से एक जोड़ी जूते तैयार कर दो, पर ध्यान रहे ये चमड़ा खराब नहीं होना चाहिए। इस चमड़े के जूते ही बनने चाहिए, भूल से भी इसकी चप्पल मत बना देना। राजा का सैनिक चमड़ा देकर चला गया। इधर मोची ने भी देवदूत को समझाया कि देखो, राजा वाली बात है, इसमें कोई गलती न करना, चमड़ा भी बहुत कम है, इसलिए चमड़ा खराब नहीं होना चाहिए। सैनिक जूते कहकर गया है तो जूते ही बनाना, गलती से यदि चप्पल बना दी तो राजा हमें कठोर से कठोर सजा देगा। परंतु मोची के इतना समझाने के बावजूद भी देवदूत ने उस चमड़े से चप्पल ही बनाई। चप्पल देखकर मोची की सांसें फूल गईं। वो देवदूत को डांटने लगा, यहाँ तक कि डंडा लेकर उसे मारने के लिए दौड़ा। कहने लगा, अबे मूर्ख, तुझे बार बार समझाया कि जूते ही बनाना, लेकिन तूने चप्पल बना दी। अब राजा हमें नहीं छोड़ेगा, तू भी मरेगा और साथ में मैं भी मारा जाऊंगा। तू मेरे पूरे घर को फांसी लगवा देगा। मोची को अत्यंत दुखी देखकर देवदूत एकदम से खिलखिलाकर हंसने लगा। उसे हंसता देख मोची बोला, अबे मूर्ख, काम बिगाड़कर अब हंस रहा है। मोची देवदूत पर चिल्ला ही रहा था कि इतने में मोची ने देखा कि जूते लेने के लिए राजा का सैनिक आ रहा है। सैनिक को देखकर मोची के हाथ पांव फूल गए कि अब ये जूते मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगा। तब तक वो सैनिक पास में आ गया और बोला, हे मोची भाई, कल मैं तुम्हें जो चमड़ा दे गया था उसके जूते मत बनाना, चप्पल बना देना, क्योंकि राजा साहब की मृत्यु हो गई है और यहाँ की ये प्रथा है कि मरने वाले व्यक्ति को चमड़े की चप्पलें पहनाकर अर्थी पर लिटाया जाता है। सैनिक की बात सुनकर मोची की जान में जान आई। मोची के हाथ से डंडा छूटकर जमीन पर गिर गया और उसने देवदूत के पैर पकड़ लिए और उससे रोते हुए माफ़ी मांगने लगा। देवदूत मोची की इस हरकत पर खूब जोर जोर से हंस रहा था। मोची ने पूछा, हे भाई, तुम क्यों हंस रहे हो? तब देवदूत बोला, समय आने पर मैं अपने हंसने का कारण बता दूंगा। धीरे धीरे दिन बीतते गए। एक दिन मोची की दुकान पर 3 नौजवान लड़कियां एक बुढ़िया के साथ आईं। उन तीनों लड़कियों की शादी होने वाली थी। वे अपने लिए जूतों का नाप देने आई थीं। उन लड़कियों को देखकर देवदूत ने पहचान लिया कि ये वही लड़कियां हैं जिनकी माँ को न ले जाने के कारण आज मैं अपने किए की सजा भोग रहा हूँ। पर ये लड़कियां तो अब जवान हो चुकी हैं और काफ़ी सुंदर भी हैं। इन्हें देखकर लगता है कि इनकी परवरिश अच्छे घर में हुई है। तब वो बुढ़िया कहती है, हाँ बेटे, इनकी माँ इन्हें बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। इनका कोई सहारा नहीं रहा, तब मैंने इन्हें अपने पास रख लिया। मेरे पास करोड़ों की दौलत है, पर दुर्भाग्य से मेरी कोई संतान नहीं है, तो मैंने इन्हें गोद ले लिया और इनकी परवरिश की। आज बहुत ही ऊंचे घराने में इनका विवाह करने जा रही हूँ। लड़कियों का भाग्य देखकर देवदूत सोचने लगा, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। यदि उस समय इनकी माँ नहीं मरती तो ये तीनों भयानक गरीबी, भूखमरी और दरिद्रता में पड़ी रहती। इनकी माँ के मरने के कारण आज ये तीनों लड़कियाँ बहुत बड़े घरों की बहुएं बनने जा रही हैं और इस बुढ़िया की करोड़ों की संपत्ति की मालकिन भी बन चुकी हैं। यह बात सोचकर देवदूत पहले की अपनी मूर्खता को याद करके जोर जोर से हंसने लगा।
वो 3 बार हंस चुका था। मोची ने पूछा, हे भाई, अब तुम किस लिए हंसे? कृपया अपनी हंसी का रहस्य समझाइए। तब देवदूत बोला, हे भाई, मैं 3 बार हंस चुका हूँ। अब मैं तुम्हें अपनी हंसी का कारण बताता हूँ। सुनो, मैं एक देवदूत हूँ। अभी अभी जो 3 लड़कियाँ जूतों का नाप देने आई थीं, जब ये तीनों छोटी थीं तो इनकी माँ मर गई थी। पिता पहले ही मर चुका था। इन तीनों लड़कियों पर तरस खाकर मैं इसकी माँ के प्राण नहीं ले गया। उसी कारण मृत्यु के देवता ने मुझे श्राप देकर धरती पर भेज दिया। मैं निर्वस्त्र एक सड़क किनारे पड़ा था। तब तुम मुझे अपने घर बुला लाए। घर आकर तुम्हारी पत्नी तुमसे खूब लड़ी थी, वो भी इसलिए कि तुमने अपने बच्चों के कपड़ों के पैसों से मेरे लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए। तब मैं पहली बार तुम्हारी पत्नी के कारण अपनी मूर्खता पर हंसा था। तुम्हारी पत्नी उन पैसों को देखकर दुखी हो रही थी जो तुमने मेरे ऊपर खर्च किए थे, पर तुम्हारी पत्नी उस लाभ को नहीं देख पा रही थी जो मेरे आने के कारण तुम्हारे घर की किस्मत बदलने वाली थी। दूसरी बार मुझे हंसी तुम्हारे कारण मूर्खता पर आई थी, जब तुम राजा के जूते न बनाने के कारण मुझे डंडा लेकर मारने के लिए दौड़े थे। उस समय तुम राजा के जूते वाली बात सोच रहे थे, पर तुम्हें ये नहीं मालूम था कि राजा के साथ में क्या घटना घट गई है, जो राजा को जूतों से अधिक चप्पलों की आवश्यकता पड़ गई है। हम वही देखकर सोचकर शोक या हर्ष मनाते हैं जो हम देखते हैं, पर हम उसे नहीं देख पाते जो हमें दिखाई नहीं देता है पर होने वाला होता है। कई बार परमात्मा हमारे अच्छे के लिए, हमारी भलाई के लिए हमारे साथ बुरा करता है, पर हम उसी बुरे को देखकर परमात्मा को कोसने लगते हैं। हम उस अच्छे को नहीं देख पाते जो भविष्य में हमारे साथ होने वाला होता है। कई बार वर्तमान में हमारे साथ अच्छा होता है, तब हम बहुत खुश होते हैं, पर भविष्य में हमारे साथ बुरा हो जाता है। उस घटना को हम नहीं देख पाते। किसी घटना के साथ अच्छा या बुरा दोनों तरह के परिणाम जुड़े हो सकते हैं। हमें हर घटना को ईश्वर की इच्छा समझकर चलना चाहिए। अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं, इसके दोनों यही कारण हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। मैं हूँ आपकी दोस्त काजल और उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। बेहद तसल्ली के साथ इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।